2021 में बजाज काफी बिजी था क्योंकि हमें पल्सर NS125 और ऑल न्यू पल्सर N250 और F250 देखने को मिला और फिर ईयर एंडिंग के तरफ KTM के RC200 का ऑल न्यू अवतार भी आया और फिर 2022 में बजाज और उसके सारे पार्टनर ब्रांड्स की तरफ से यही फुर्ती कायम रहेगी। लेकिन 2022 के सारे अपकमिंग बाइक्स के बारे में जानने से पहले क्या आपने बाइक देखो को सब्सक्राइब किया है? अरे तो फिर जल्दी कीजिए और वो छोटे से बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं बजाज के ऑस्ट्रियन रिश्तेदार के आने वाले बाइक्स के साथ। KTM के नए RC सीरीज बाइक्स के यूरोप लॉन्च होते ही हम इनका बेसब्री से इंतजार करने लग गए थे और फिर जब अक्टूबर 2021 में हमने नए KTM RC200 के सारे अपडेट्स देखे तो हमें अंदाजा ही हो गया था कि नई KTM RC390 कैसी होगी। अब स्पेक शीट देख के नए RC390 के सारे फर्क आपको समझ में नहीं आए होंगे, लेकिन RC200 की तरह इसका थोड़ा बड़ा एयरबॉक्स और रीडिजाइन रेडिएटर इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस को थोड़ा और यूजेबल करने के साथ साथ इंजन ओवरहीटिंग इश्यूज को भी काफी हद तक सॉल्व कर देगा। फिर इसका नया बोल्ट ऑन सब फ्रेम, रीडिजाइन अलॉयज, लाइटर फ्रंट डिस्क और रियर स्प्रॉकेट इसके हैंडलिंग को थोड़ा और शार्प बना देगा और फाइनली इसके रीडिजाइन क्लिप ऑन हैंडल बार्स और 2-पीस सीट, राइडर और पिलियन दोनों के अर्गोनॉमिक्स को भी थोड़ा और रिलैक्स बना देगा। अब जितना हमें पता है नए RC390 का लॉन्च फरवरी या मार्च में ही हो जाएगा और इसकी एक शोरूम कीमत पिछले वर्जन से थोड़ी ही ज्यादा मतलब करीब 2,70,000 के आसपास होगा। KTM लाइनअप में दूसरा अपग्रेड 390 एडवेंचर को मिलेगा, जहां चेंजेस सिर्फ इसके इंजन ही नहीं बल्कि मैकेनिकल और टेक्निकल फीचर्स में भी होंगे। सबसे पहले इसमें अब ट्रैक्शन कंट्रोल के 2 मोड्स होंगे जो राइडर्स टेरेन कंडीशंस के मुताबिक स्विच कर पाएंगे। अगला फर्क होगा इनके अलॉय व्हील्स के डिजाइन में, जो RC सीरीज बाइक्स की तरह 5 स्पोक होंगे लेकिन लाइट वेट होने के साथ साथ ये थोड़े और मजबूत भी होंगे। साथ ही साथ नए 390 एडवेंचर में अब 2 नए पेंट स्कीम्स भी मिलेंगे। 2022 390 एडवेंचर का लॉन्च मार्च या अप्रैल में ही हो जाएगा और इसकी कीमत करंट वर्जन से थोड़ी ही ज्यादा होगी। नए पल्सर 250 में बजाज ने टॉप डाउन अप्रोच अपनाया है और हमारे मुताबिक नए पल्सर 180 और 150 भी इस अप्रोच में जरूर शामिल होगा। और क्यों नहीं, जबकि इन्हीं बाइक्स ने करीब 20 साल पहले पल्सर मेनिया की शुरुआत की थी और इन दोनों में पिछला बड़ा अपडेट करीब 16 साल पहले DTSI के वक्त ही आया था। अपने 250cc भाइयों की तरह इनमें फोकस परफॉर्मेंस से ज्यादा स्ट्रेस फ्री राइडिंग की ओर होगा। इनमें LED हेडलाइट और स्लीपर क्लच जैसे फीचर्स नहीं होंगे और परफॉर्मेंस फिगर्स के मामले में भी ये सेगमेंट बेस्ट होने के बजाय अपने राइवल्स जैसे पल्सर 150 के केस में होंडा यूनिकॉर्न और TVS अपाची RTR 160 और पल्सर 180 के केस में TVS अपाची RTR 180 के आसपास ही होंगे। हमारे मुताबिक पल्सर 150 और 180 की कीमत इनके करंट वर्जन से करीब 5 से 10,000 रुपए ज्यादा होंगे और ये 2022 के एंडिंग में ही लॉन्च होंगे। एक और बाइक जिसपे बजाज ने नया 250cc इंजन लाना चाहिए वो है एवेंजर। अब ध्यान रहे कि पल्सर्स की तरह एवेंजर भी बजाज के पोर्टफोलियो में पिछले करीब 20 साल से है और 2019 में 150cc इंजन लाने के बाद इस पे और कोई भी काम नहीं हुआ। एवेंजर 250 के स्पेसिफिकेशंस पल्सर 250 जैसे ही होंगे और नए इंजन के साथ साथ इसे नया फ्रेम भी मिल सकता है। बजाज का यह कदम इस पुराने मॉडल में नया जान लाएगा और हमारे मुताबिक इसकी कीमत एवेंजर क्रूज 220 से करीब 10 से 15,000 रुपए ज्यादा होगा, पर इसका लॉन्च 2022 के एंडिंग में ही होगा। डोमिनार 250 की कहानी डोमिनार 400 से काफी अलग है। जबकि बड़े डोमिनार में KTM 390 ड्यूक का इंजन इसके 190 kg के कर्व वेट को काफी हद तक हैंडल कर सकता है, डोमिनार 250 के केस में अपने सेगमेंट में सबसे पावरफुल इंजन होने के बावजूद इसका परफॉर्मेंस अच्छी तरह से उभर के नहीं आता। दूसरी तरफ पल्सर N250 के केस में पल्सर NS200 का परफॉर्मेंस एक मॉडर्न पैकेज में मिलता है।
इसलिए हमें लगता है कि बजाज को NS200 के पेरीमीटर फ्रेम में ड्यूक 250 का इंजन डालना चाहिए। जरा सोचिए, डोमिनार 250 का पावर और टॉर्क, लेकिन कर्व वेट करीब 20 से 25 केजी कम। सुनने में ही धमाकेदार लगता है ना? हमारे मुताबिक पल्सर NS250 की कीमत NS200 और डोमिनार के बीच में ही होगा और इसका लॉन्च ईयर एंडिंग तक हो जाना चाहिए। आज तक इंडिया में कावासाकी के सारे बाइक्स मल्टी सिलेंडर रहे हैं, लेकिन ये कुछ ही दिनों में बदलने वाला है एक रेट्रो डिजाइन बाइक के साथ। अपने रिलैक्स्ड एर्गोनॉमिक्स की तरह W175 का इंजन भी सिर्फ 13 PS पावर और करीब 13 Nm टॉर्क बनाएगा। अब हम मानते हैं कि यह ज्यादा नहीं है, लेकिन हमें यह भी पता है कि इस पे ज्यादातर लोग सिर्फ रिलैक्स स्पीड में क्रूज करना चाहेंगे। W175 कावासाकी का इंडिया में सबसे सस्ता बाइक होगा क्योंकि इसमें काफी कुछ लोकलाइज्ड होगा, पर इसके बावजूद इसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए होगी और इसका लॉन्च इस साल के एंड तक ही होगा। आज के लिस्ट की आखिरी बाइक, जिसके सपने हम 2017 से देख रहे हैं, वो है बजाज और ट्रायम्फ के पार्टनरशिप से बनी हुई पहली बाइक। अब जितना हमें पता है, ये करीब 350 सीसी की रेट्रो मॉडर्न बाइक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, होंडा CB 350 हाइनेस और RS और जावा और YZD के बाइक्स को तेज टक्कर देगी। इसकी एक शोरूम कीमत इनके बराबर ही होगी और अफवाहों के मुताबिक ये इस साल के एंडिंग या अगले साल के स्टार्टिंग तक लॉन्च भी हो जाएगी। तो ये थे 2022 में बजाज के एक्सटेंडेड फैमिली से आने वाले बाइक्स और एक दो जो हमारे विश लिस्ट में ही रह जा सकते हैं। आपको कौन सी सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट्स में जरूर बताइए। और आने वाले दिनों में हम अपकमिंग बाइक्स के और भी वीडियोस बनाएंगे, तो बाइक देखो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइए। तो मिलते हैं जल्द ही किसी और इंटरेस्टिंग या अपकमिंग बाइक के साथ। तब तक टेक केयर, राइड सेफ एंड कीप वॉचिंग बाइक देखो।